हमने मेरे वालिद साहब ने भी किसी भी हिसाब से अम्बेडकर के लोगों की खिदमत ही की और मेरी भी रगों में उन्हीं का खून है। इंशाअल्लाह मुझे अगर मौका मिला तो अम्बेडकर की वो खिदमत करूँगा, बेलौस करूँगा। पैसे की 1% भी इस विभाग से कोई ज़रूरत नहीं कि मैं इस फील्ड में पैसा कमाऊँ। से आपके चैनल के माध्यम से यही अपील है कि सब चीज़ों को छोड़ के सिर्फ विकास। इलेक्शन हुआ था, उसमें यही सब कैंडिडेट्स थे। क्या किसी ने बारात घर की बात की थी? क्या किसी ने अम्बेडकर में क्रीड़ा स्थल या स्टेडियम बनवाने की बात की थी? या किसी ने महिलाओं के लिए सोचा था, या डिग्री कॉलेज या कुछ इस तरह की बात डिमांड आपके सामने? मैं अपने जाति बिरादरी के लोगों के लिए लड़े लोग, और सिर्फ इसे बहुत तैयारी बहुत अच्छी हैं और हर धर्म के, हर वर्ग के, हर समाज के लोगों का मुझे साथ मिल रहा है। नमस्कार। आज का सत्य में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ विपुल माहेश्वरी। आज हम आए हैं अम्बेटा पीर के अंदर। हमारे साथ है आज डॉक्टर अब्दुल कादिर जी। आइए आज उनसे जानते हैं कि वो चुनाव में उतरे हुए हैं, उतरने वाले हैं, और यहाँ का कैसा माहौल है और उनकी कितनी तैयारियाँ हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद, आपका भी अम्बेडकर में बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि चुनाव को लेकर आपकी कैसी तैयारियाँ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी बहुत अच्छी हैं और हर धर्म के, हर वर्ग के, हर समाज के लोगों का मुझे साथ मिल रहा है। तो मुझे चुनाव की अपने अल्लाह से, अपने रब से बहुत अच्छी उम्मीदें हैं और रखनी भी चाहिए। इंशाअल्लाह अच्छी उम्मीदें हैं। किन मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव में उतरने वाले हैं? अम्बेटा बहुत पुराना कस्बा है। अम्बेटा के इतिहास बहुत पुराना है और इस कस्बे का दुर्भाग्य ये रहा कि इस कस्बे के विकास के लिए कोई नहीं लड़ा। सिर्फ अपने अपने जाति बिरादरी के लोगों के लिए लड़े लोग, और सिर्फ इसे बहुत पीछे धकेलने का काम किया। तो मैंने इस बार, मेरे खड़े होने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि मैं कस्बे के लिए कुछ कर सकूं, कस्बे को उसका हक दिला सकूं, गरीब मजदूर को उसका हक दिला सकूं, कस्बे को उन सब चीज़ों से सजा सकूं जो इसका हक बनती हैं। नहीं तो लोगों के तो ऐसे कोई विचार ही नहीं थे कि कस्बे में बारात घर बनवाया जाए। आज तक मैं अम्बेटा की जनता से आपके चैनल के माध्यम से सवाल कर रहा कि पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था उसमें यही सब कैंडिडेट्स थे। क्या किसी ने बारात घर की बात की थी? क्या किसी ने अम्बेडकर में क्रीड़ा स्थल या स्टेडियम बनवाने की बात की थी? या किसी ने महिलाओं के लिए सोचा था, या डिग्री कॉलेज या कुछ इस तरह की बात डिमांड आपके सामने की थी? या किसी ने जल निस्तारण की बात की थी? किसी ने नहीं की। आप लोगों ने वोट दिए, वो बन गए और आपको इसी तरह बेवकूफ़ बनाया गया। मेरी अम्बेडकर की जनता से आपके चैनल के माध्यम से यही अपील है कि सब चीज़ों को छोड़ के सिर्फ विकास के लिए वोट करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हूँ, मेरा बहुत अच्छा पेशा है, मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेट है। मैं रात को अगर 2 बजे तक भी अपने क्लिनिक पे बैठूँ तो 2 बजे तक मैं पैसे कमाता हूँ। मुझे पैसे की 1% भी इस विभाग से कोई ज़रूरत नहीं कि मैं इस फील्ड में पैसा कमाने के लिए आ रहा। हमने, मेरे वालिद साहब ने भी किसी भी हिसाब से अम्बेडकर के लोगों की खिदमत ही की और मेरी भी रगों में उन्हीं का खून है। इंशाअल्लाह मुझे अगर मौका मिला तो अम्बेडकर की वो खिदमत करूँगा, बेलौस करूँगा, बिना किसी लालच के करूँगा। मेरा यही मकसद है कि इस बार लोग मुझे वोट करें तो मैं कस्बे के लिए कुछ कर सकूं। कस्बे को लेके मेरा बड़ा दर्द है कि मैं अब आसपास के जब कस्बों को देखता हूं तो अम्बेडकर को बहुत पिछड़ा हो पाता हूं। तो इस बार आप चुनाव में उतरने वाले हैं, तो आप इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? अब तक तो मेरा जो मानना है, मैं तो चाहता भी यही हूँ कि मैं किसी पार्टी का से ना लड़ूँ, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूँ। लेकिन मेरी टीम के लोग जो कुछ हैं, जिसमें कुछ बुज़ुर्ग भी हैं, साथी भी हैं, वो जो फैसला करेंगे और उसके बाद तय करेंगे, आरक्षण के बाद ही। पूर्व के चुनाव में आप चेयरमैन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। इस बार ऐसा क्या हुआ कि आप मैदान में उनके सामने उतरने वाले हैं? पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान का संविधान मुझे पूरी पूरी इजाज़त देता है कि मैं चुनाव लड़ सकूं। दूसरी बात ये कि मैं उनका वोटर था, समर्थक था, और मैंने उन्हें वोट भी दिए और उनके लिए मेहनत भी की। लेकिन ये जो बात है ना कि आप कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे, उससे कहीं तक मैं कहूँगा कि आपको, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ तो मेरे पास वैसे ही टाइम की किल्लत रहती थी, तो मैं ऐसा नहीं कर पाया मैं। लेकिन हाँ, मैं उनका वोटर था, उनका समर्थक था। डॉक्टर साहब, आपका मुख्य मुकाबला किससे है? आपका मुख्य प्रतिद्वंदी यहाँ पर कौन है? देखिए, अभी यहाँ पे आरक्षण तक कौन कैंडिडेट लड़ रहा, कौन नहीं लड़ रहा, इसका डिसीजन नहीं हो पाया अभी। तो आरक्षण आने के बाद मैं सवाल का जवाब दूंगा कि मेरा मुख्य
कैंडिडेट कौन मेरा मुख्य प्रतिद्वंदी कौन रहेगा। अभी इसके लिए आप आरक्षण तक वेट करें। आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? हर इंसान का ये फ़र्ज़ है कि अपने रब से, खुदा से, अल्लाह से बहुत अच्छी उम्मीदें रखे, और मुझे अपने अल्लाह से बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। उसने मुझे बहुत नवाजा भी है, पहले से भी जो भी मांगा मुझे मिला। तो इंशाअल्लाह मुझे ये बार भी उम्मीद यही है कि मैं इंशाअल्लाह फ़तेह हासिल करूँगा, ज़रूर जीतूँगा। इस बार आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या फिर किसी पार्टी से आपको टिकट मिलने की आपकी बात चल रही है? देखिए, मैं फ़िलहाल तक तो मेरा जो मूड है वो निर्दलीय का ही है। बाकी मेरी टीम के कुछ लोग अभी डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी पार्टी से लड़ना है, लेकिन फ़िलहाल तक मेरा तो मूड और पूरा मुझे उम्मीद ये है कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा। लेकिन अगर जैसे वो मेरी टीम जो तय करेगी उसके हिसाब से फिर बात देखते हैं। अभी आपने यहाँ पर जनसंपर्क साधा होगा, और इस हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या माहौल आपके पक्ष में नज़र आ रहा है? देखिए, संपर्क के बाद और पहले भी लोगों से मेरे अच्छे ताल्लुकात रहे, सभी बिरादरियों से यहाँ अम्बेटा में, सभी धर्म के लोगों से। और अल्हम्दुलिल्लाह बात करने के बाद ये भी मुझे पता है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अम्बेटे की हर गली, हर मोहल्ले से वोट मिलेगा। हर मज़हब के लोग मुझे वोट करेंगे, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे वो सिख हैं, सभी लोग मेरा साथ देंगे और सभी लोगों के अंदर मेरे वोट हैं। अम्बेटा की ऐसी कोई बिरादरी नहीं होगी जहाँ से मुझे वोट नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। ऐसी कोई गली नहीं होगी जहाँ से मुझे वोट नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। तो मुझे कस्बे के लोगों से बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। इस बार लोग विकास के ऊपर वोट करेंगे, विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। तो ये थे डॉक्टर अब्दुल कादिर जी जो हमें बता रहे थे यहाँ अम्बेटा पीर की सीट के बारे में। तो चलते हैं, फिर किसी वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। मैं आपका दोस्त विपुल महेश्वरी।